साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है कफन। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, मीनाक्षी की माँ ना जाने हर समय उसे क्यों बताती रहती थी कि तुम्हारी नई साड़ी ऊपर वाले बक्से में पड़ी है। तो मीनाक्षी कहती थी मुझे थोड़ी ही पहननी है अपनी माँ की पुराने स्टाइल की साड़ी। ये बात मीनाक्षी ने बड़े ही गुस्से में माँ को कही। तो उसकी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तुझे यूं ही बता रही थी, लेकिन आज जब पंडित जी ने माँ के कफन के लिए मायके के कोरे कपड़े के लिए कहा, तब जाकर मीनाक्षी को समझ में आया कि क्यों बार बार उसकी माँ बक्से में मामा की दी हुई साड़ी का जिक्र किया करती थी। जब से मीनाक्षी ने होश संभाला, ननिहाल के नाम पर मामा जी को ही जाना। छोटे होने के कारण उसके मामा जी माँ के लाडले थे। रायपुर में अच्छी पोस्ट पर थे। साल में एक बार पूरे परिवार के साथ आते और तब वो मीनाक्षी की माँ को अपने साथ बाजार ले जाकर उनकी पसंद की साड़ी दिलवा कर लाते, जिसे मीनाक्षी की माँ बहुत ही संभाल कर रखती थी। कई बार तो मीनाक्षी की माँ नई साड़ी ही यूं ही संभाल कर रख देती थी। हर साल राखी पर कुमकुम का टीका लगाकर राखी अपने भाई को भेजती। उन दिनों बैंक के खाते में पैसे नहीं आते थे। कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी के मामा का मनी ऑर्डर आता। तब मीनाक्षी की माँ के पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कुबेर का खजाना उनके हाथ लग गया हो। जब हर साल मीनाक्षी के घर पर आने वाले उसके मामा जी मीनाक्षी की शादी पर नहीं आए तो मीनाक्षी के पिता बहुत नाराज़ हो गए अपने साले से। उन्होंने अपने साले को बहुत बुरा भला कहा। तब मीनाक्षी की माँ तो एक पत्थर की तरह हो गई थी। मामा जी भी नाराज़ हो गए और मामा जी तो शायद गुस्सा भूल भी जाते, लेकिन अगर उनकी पत्नी यानी मीनाक्षी की मामी उन्हें भूलने देती, शायद मीनाक्षी की मामी के दिल के कोने में भी भाई बहन का प्यार खटकता था। तब धीरे धीरे मीनाक्षी की माँ के पास भाई के खत आने बंद हो गए। लेकिन मीनाक्षी की माँ कुमकुम लगे हुए लिफाफे में राखी भेजना कभी नहीं भूलती थी। लेकिन मीनाक्षी के मामा जी ने मनी ऑर्डर भेजना बंद कर दिया था। मीनाक्षी की माँ की आंखें अक्सर लाल रहने लगी थी। माँ से पूछे बिना एक बार मीनाक्षी ने मामा जी का नंबर भी मिलाया। बार बार नंबर मिलाने पर एक ही आवाज़ आती कि ये नंबर मौजूद नहीं है। मीनाक्षी के मामा जी ने पुरानी यादों की तरह अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर दिया था। मीनाक्षी की माँ अक्सर मीनाक्षी से कहती कि भाई नाराज़ हो तो मना लिया कर। तब मीनाक्षी गुस्से में कहती, वो लाड साहब है ना, वो ना मनाए। तो मीनाक्षी की माँ हंस कर कहती, अलग मिट्टी से बनाया है भगवान ने दोनों को। बहनें नरम मुलायम मिट्टी की बनी होती हैं और भाई होते हैं पथरीली मिट्टी के बने। भाई बहन से कितना भी नाराज़ हो, लेकिन बहन कभी भी भाई से ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रहती। बहन हमेशा से भाई और भाभी के दो मीठे बोल की प्यासी होती है। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए और वो बुदबुदाने लगी कि माँ आप जानती थी कि आपके खुरदरे दिल वाले भाई आपका कफन नहीं लाएंगे। वो रुसवा ना हो इसके लिए आपने पहले से ही अपने लिए कफन का इंतज़ाम कर दिया था। साथ संगत जी, शादीशुदा महिलाओं को कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, पर वो बेचारियाँ किसी से कुछ कहती नहीं। उन्हीं एहसासों को इस छोटी सी कविता में इकट्ठा किया गया है। कविता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं रोज़ खाना पकाती हूँ, तुम्हें बहुत प्यार से खिलाती हूँ, पर तुम्हारे जूठे बर्तन उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कई वर्षों से हम तुम साथ रहते हैं, लाजिम है कि कुछ मतभेद तो होंगे ही, पर तुम्हारा बच्चों के सामने मुझ पर चिल्लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दोनों को ही जब किसी फंक्शन में जाना हो, तुम्हारा पहले कार में बैठकर यूं हॉर्न बजाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं शाम को काम से थक कर घर वापस आती हूँ तो तुम्हारा गीला तौलिया बिस्तर से उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। माना कि तुम्हारी बहुत सारी दोस्त थीं कई सालों पहले, पर अब उससे तुम्हारा घंटों बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। माना कि अब बच्चे हमारे कहने में नहीं हैं, पर उनके बिगड़ने का सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी पिछले वर्ष ही तो हो गई थी, ये कहकर तुम्हारा मेरे राखी डाक से भिजवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। पूरा वर्ष तुम्हारे साथ ही तो रहती हूँ, पर तुम्हारा ये कहना कि ज़रा मायके से जल्दी लौट आना
मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी माँ के साथ तो मैंने एक उम्र गुजार दी। मेरी माँ से 2 बातें करते हुए तुम्हारा हिचकिचाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये घर तेरा भी है हमदम, ये घर मेरा भी है हमदम, पर घर के बाहर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चुप हूँ कि मेरा मन उदास है, पर मेरी खामोशी को तुम्हारा यूँ नज़रअंदाज कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो पूरा जीवन मैंने ससुराल में गुजारा है, फिर मायके से मेरा कफन मंगवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। साथ संगत जी, बहुत मुश्किल होता है मायके को छोड़ना, पर आसान होता है कि जब माँ भी सौतेलों जैसा व्यवहार करे। बड़ा दुखता है तब मन जब भाई किसी कमरे से आपको निकाल खींच कर देता है दरवाज़ा बंद। जब मायके की किसी चीज़ की तारीफ करने पर जड़ दिया जाता है लालची होने का ठप्पा आप पर। आपके जाने पर जब भाई कहें कि लूटने चली आई, तब बड़ी आहत होती हैं भावनाएं जब हाथ में से छीन ली जाती हैं वस्तुएं। बड़ा दुख होता है जब पिता विदाई के समय भाई और माँ की सहमति से देते हैं शगुन। छलक उठती हैं आंखें जब छोटी बहन दिखाती है पूरा अधिकार, अपने भविष्य से हो बेखबर। जब छोटा भाई दिखाए बात बात पर आँख, बहुत आसान होता है तब मायके को छोड़ना। जब माँ खुद कहती है तू क्यों आई, तुझे किसने बुलाया। जब माँ खुद कहे रहने दे अपने ही घर ठीक है। हाँ, जब सबके मन में स्नेह ढूंढने पर भी ना मिले, तब आखिर भारी मन से छूट ही जाता है मायका हमेशा के लिए। साथ संगत जी, घर परिवार की बात है कि गर्मी की छुट्टियां आ गई थी और आ गई थी तीनों ननदें अपने अपने बच्चों को लेकर। उनकी अकेली भाभी रसोई में लगी रहती। सबकी पसंद का नाश्ता, बच्चों की फरमाइशें, दिन भर की रेल पेल। सासू माँ जो कभी कभार बहू की मदद कर देती थी, वो भी बेटियों के आने पर व्यस्त हो गई। पर जो भाभी थी, जो बहू थी घर की, वो खुशी खुशी सारे काम कर रही थी। वो भी तो अपने मायके जाकर कहाँ भाभी की मदद कर पाती थी। और भाभी को तो बहू को शुरू शुरू से ही नई नई चीज़ें पकाने का शौक था, तो रोज़ नए नए पकवान बनाती। सब प्रशंसा करते तो वो दुगने उत्साह से काम करती। एक दिन जब गर्मी ज़्यादा थी, सब कूलर वाले कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठे थे। रसोई में खाने की तैयारी पूरी करते करते वो पसीने से लथपथ हो गई। उसने सोचा गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, चलो सबके लिए ठंडी शिकंजी बना देती हूँ। शिकंजी की ट्रे लेकर वो बंद दरवाजे को खोलने ही वाली थी कि अपना जिक्र सुनकर ठिठक गई। आवाज़ आ रही थी, माँ भाभी इतनी गर्मी में सारा दिन रसोई में कैसे काम कर लेती है। मुझसे तो 10 मिनट भी रसोई में खड़ा नहीं हुआ जाता, छोटी ननद कह रही थी। तो सास कहने लगी, अरे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब घर की है बेचारी, उसे आदत है काम करने की, तुम फिक्र ना करो। और फिर सभी की हंसी गूंज गई और बहू आँख में आंसू भरे हक्की भक्की खड़ी सी रह गई। सास संगत जी, अधिकतर बहुओं का अपने ससुराल में यही हाल होता है, जबकि सास को अपनी बहू को बेटियों की तरह ही रखना चाहिए, बल्कि बेटियों से ज़्यादा मान सम्मान बहू को देना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय तक बहू ही काम आती है, बेटियां नहीं। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।